कह रहा हूं हाँ। कि एक राहुल देव जी को बहुत प्यारी बात अभी हम सब लोगों ने सुना। ये सब करने और कराने वाला राम है, क्योंकि उसकी इजाजत के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता। और अगर कोई व्यक्ति निमित्त मात्र होकर या सेतु मात्र होकर अगर कहीं निमंत्रण देने जा रहा है और हम लोग उस निमंत्रण को अस्वीकार कर देते हैं, तो ये हमें स्वयं सोचना चाहिए। और मेरा आग्रह है कि पुनर्विचार करें। मेरा कोई आग्रह कोई जबरदस्ती नहीं, पुनर्विचार करें, सोचें, क्योंकि इस राम मंदिर में जो निधि देने वाले लोग हैं उनकी संख्या 68 करोड़ है। दोबारा सुनिए, राम मंदिर में सहयोग निधि देने वाले लोगों की संख्या 68 करोड़ है। उन लोगों के मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप इसका आकलन स्वयं करें। मैं तो स्वयं सबको बता रहा हूं कि अवध में राम आ रहे हैं, हम चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं, क्योंकि हम हैं मात्र राम के और राम मात्र हमारे। तो वो तो सर्वव्यापी है, समझ गया, जिसका कंकड़ कंकड़ शब्द है। एक मात्र अयोध्या है जिसमें दैहिक दैविक भौतिक ताप ही नहीं होता। तो हमें लगता है कि इससे प्यारा इतिहास लिखा जा रहा है और हम उस इतिहास से वंचित रहे तो अच्छा क्या कहेंगे। बिल्कुल स्वामी जी, वापस आ रहा हूं, माफी चाहता हूं। अजय आलोक जी, पंकज शर्मा जी, राहुल देव जी, ऑल दिस थ्री पीपल। अजय आलोक जी बोलिए, आपने सुना, आपने स्वामी जी को भी सुना, आपने सदगुरु जी को भी सुना, वेरी पेशेंटली यू हर्ड जी। आप तीनों के पास आ रहा हूं। अजय जी देखिए, सदगुरु जी भी बोले, स्वामी दीपांकर जी भी बोले, उन्होंने अध्यात्म की बात की, बौद्धिक ज्ञान की बात की, सब कुछ की। अनुराग जी, लेकिन मैं कह रहा हूं कि क्या फायदा है, किसको बौद्धिक ज्ञान दे रहे हैं, किसको अध्यात्म दे रहे हैं। हम लोग के यूपी बिहार में कहावत है, भैंस के आगे बीन नहीं बजाया जाता है। इनको कितना भी आध्यात्मिक या बौद्धिक ज्ञान दे दीजिए, इनको कोई असर नहीं पड़ेगा। हम नहीं समझाना चाह रहे। ये जो बार बार बोल रहे हैं ना कि राम लल्ला बुलाएंगे तो हम जरूर जाएंगे, अरे अनुराग भदौरिया, राम लल्ला जब बुलाते हैं ना तो कोई रुक नहीं सकता, उसको जाना ही है। राम लल्ला एक ही बार बुलाते हैं जीवन में, जानते हैं ना कहाँ, ऊपर जाने के लिए। आदमी मंदिर में जाता है अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए। रामलला हमें दर्शन, आप यहाँ पे कोई भगवान नहीं बैठे हो कि राम लल्ला आपको बुलाएंगे। आपको जिस दिन बुलाएंगे ना उस दिन जाना ही पड़ेगा। एक मिनट सुनिए, बीच में नहीं यार, मैं इस तरह की डिबेट नहीं कर रहा। बीच में कोई नहीं बोलता। बीच में जो बोलना चाहते, आपने बोला बीच में नहीं, प्लीज। राहुल देव जी सुन रहे हैं, पंकज जी सुन रहे हैं, अनुराग जी हर एक बीच में बोलते हैं। मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, प्लीज डोंट डू दिस। आप बताइए कि आप इनको म्यूट कर दीजिए। राहुल जी, मैं बता रहा हूँ, ये जब मैं देखता हूं, बिना म्यूट नहीं कीजिएगा तो डिबेट ही नहीं करने टीचर पे इतनी ये जानबूझ के एम्पैथी होती है, इतनी सिंपैथी आती है कि वो कैसे 40 बच्चों को चुप रखती होंगी जब हम लोग स्कूल में थे। आपका दर्शन नहीं होगा। ये सब करता हूं। अनुराग जी प्लीज रिलैक्स, अनुराग जी प्लीज रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स। थैंक यू। अजय जी अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। अरे सर करिएगा, अपने टाइम पे मैं जवाब दूंगा। थैंक यू। हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है, हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है। अभी आपने बताया, दीपांकर जी ने बताया कि 68 करोड़ लोगों ने स्वेच्छा से राम मंदिर में चंदा दिया है। भाई बीजेपी को तो वोट आया मात्र 23 करोड़ 90 लाख। अगर वोट के हिसाब से देखा जाए तो 45 करोड़ ऐसे हिंदू भी हैं जिनकी आस्था राम में, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देते। आप उनको भी बैठे बैठे अपना विरोधी बना रहे हैं। बनाइए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी राजनीति आपकी। भगवान करे ये राजनीति आपकी फले फूले, आगे बढ़े, इसको सींचिए अच्छे से। और वैसे भी जो कार सेवकों पे गोली चला चुका हो, जिसकी पार्टी कह चुकी हो कि अगर 2000 कार सेवकों को और मारना होता मार देता, वो अगर इस तरह की बातें करे तो मुझे कोई अतिशयोक्ति आश्चर्य नहीं हो रहा है। आप ये देखिए कि जब भी राम मंदिर की बात होती है, आज मैं कांग्रेस पार्टी की खुले मन से तारीफ करता हूँ कि राहुल गांधी ने खुले मन से स्वीकार लिया कि हम नहीं जाएंगे, ये राजनीतिक कार्यक्रम है, हम नहीं जाएंगे। और वो हमेशा राम के विरोधी रहे, उन्होंने खुले मन से स्वीकारा कि हम नहीं जाएंगे। उन्होंने राम के एग्जिस्टेंस को भी नकार दिया था और उन्होंने साबित किया कि वो हिंदू नहीं है, ना मातृवंश है, ना पितृवंश है। इसलिए मुझे उनकी ये साफगोई अच्छी लगी पहली बार। ये दो मुही बातें नहीं कर रहे हैं कि कोई यहाँ पे आके सुंदरकांड का पाठ करने लग रहा है, और जबकि 4 महीने पहले भाषण में बोल रहे थे, मैंने नानी को पूछा कि नानी बड़ा अच्छा लग रहा होगा, प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, तो नानी ने कहा नहीं बेटा, मुझे ऐसा मंदिर नहीं चाहिए जो मस्जिद तोड़ के बनाया गया। आप लोग जरा सोचिए, नेहरू जी अगर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया नहीं बनाते, राम मंदिर बनाते, तो इस देश का क्या होता। वैसे वैसे लोग आज सुंदरकांड कर रहे हैं, अच्छी बात है। चलिए कहीं ना कहीं गलती मान ली है, सुंदरकांड कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, पाठ करते रहें, इसमें हमारी खुशी है, सहमति है। लेकिन साथ के साथ ये भी बोल देता हूँ कि जिस तरह से मस्जिदों में, दिल्ली की मस्जिदों में मौलवियों और मुल्लों को आपने तनख्वाह देना शुरू कर दिया है, तो जहाँ जहाँ सुंदरकांड करवाइए वहाँ के पुजारियों की तनख्वाह नियमित कर दीजिए।
ये दो मुही अधर्म की राजनीति जो होती है ना देश में, ये डेंजरस है। हम तो छाती ठोक के करते हैं। कल भी मैंने कहा था कि हम धर्म की राजनीति करते हैं, हम अधर्म की राजनीति नहीं करते हैं। राजनीतिक धर्म होता है देश के प्रति, राजनीतिक धर्म होता है अपने धर्म के प्रति, राजनीतिक धर्म होता है अपने कर्तव्य के प्रति, जो आज प्रधानमंत्री जी ने कहा है। लेकिन इनको इस सबसे मतलब नहीं है। अभी यहाँ पे आज असदुद्दीन ओवैसी ने कहा ये कॉम्पिटिटिव हिंदुइज्म कर रहे हैं आरएसएस के साथ, अरविंद केजरीवाल को लेके। लेकिन उससे ओवैसी के मुंह में दही जम जाता है ये बोलने में कि कॉम्पिटिटिव मुस्लिम कौन करता है। ये सारे के सारे देश के दल जो कॉम्पिटिटिव मुस्लिम बात कर रहे हैं, उसका क्या, उस पर बोलने में दही जम जाती है। खुद क्या करते हैं? तो ये सब चरित्र है इनका जो खुद सामने आ रहा है। हम लोग तो चाहते हैं कि ये बोलते रहे, ये जितना बोलेंगे उतना बढ़िया है। हम प्रतिवाद नहीं करेंगे, हम सिर्फ हल्का सा मुस्कुराएंगे। बाकी प्रतिवाद तो जनता करेगी इनके साथ। राहुल देव जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं सर इस पे। राहुल जी, देखिए, किस राजनीतिक पार्टी को क्या करना चाहिए ये बताने का मुझे जरूरत नहीं लगती। एक कांग्रेस ने अपना एक निर्णय लिया है, उसका जो भी फल होगा, जो भी उसका परिणाम होगा, उसको वो जानेंगे। उससे फायदा होगा, नुकसान होगा, ये तय करना उनका काम है। जहां तक मेरा प्रश्न है, मेरा मानना है कि ये एक शुद्ध धार्मिक कार्यक्रम है या होना चाहिए था। ऐसा कार्यक्रम जिससे सारे देश की और सारे संसार के राम भक्तों की, हिंदुओं की भावनाएं, आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। इसमें किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को और किसी भी राजनीतिक पार्टी को कोई इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। इसमें इसका कोई प्रभुत्व नहीं, किसी का नहीं होना चाहिए। ये एक धार्मिक कार्यक्रम है और जहां तक मेरी शास्त्रों की समझ है कि प्राण प्रतिष्ठा, इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें उसके लिए पूरा विधि विधान बना हुआ है। हमारे चार सर्वोच्च धर्मगुरु हैं हिंदुओं में, चार हमारे शंकराचार्य, उनमें से एक भी वहां नहीं आ रहा है। इसका एक मतलब है, अभी आप और आप कितने भी दूसरे साधु संतों को ले ले, उन सबका बहुत आदर है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हमारी पारंपरिक परंपरा है, जो एक ढांचा बना है हिंदू धर्म का, उसमें सर्वोच्च धर्मगुरु हैं और धर्म के प्रश्न पर व्यवस्था देने का अधिकार जिनको है, वो चार शंकराचार्य हैं। क्या कोई ये अजीब नहीं लगता आपको कि एक भी वहां नहीं आ रहा है? कारण सब अलग अलग दे रहे हैं, इसका एक मतलब है। और वो अपनी धार्मिक व्यवस्थाएं भी दे रहे हैं। दो लोग हैं जिन्होंने बताया है कि वो क्यों नहीं जा रहे हैं। उन्होंने इसके विधि विधान पर और जिस तरीके से किया जा रहा है उस पर अपनी आपत्तियां, शास्त्रीय आपत्तियां जता दी हैं। दो लोग चुप हैं, एक ने अनुमोदन किया है, ठीक है, लेकिन इसका एक मतलब है। तो ये एक इतना पवित्र काम, राम लला अपनी जगह पर आए, इससे किसको हर्ष नहीं होगा? कौन ऐसा हिंदू होगा, आस्थावान होगा? लेकिन वो इतने विवादों में जो घिर गया है, उससे ये किसको नहीं मालूम है इसी के साथ कि ये एक राजनीतिक कार्यक्रम है। बीजेपी ने इसको 1985 से अपने एजेंडे में, घोषणा पत्र में शामिल किया हुआ था। तो ये एक राजनीतिक पार्टी द्वारा, संघ परिवार द्वारा चलाया गया, इतने वर्षों तक चलाया है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि राम मंदिर का निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अंतर्गत हो रहा है और उसने उस फैसले को हमें पढ़ लेना चाहिए। उसमें बहुत सारी बातें कही गई हैं। तो इसका अगर किसी को श्रेय है तो वो तो सर्वोच्च न्यायालय को है, न तो किसी पार्टी को है, न किसी संगठन को है। ये हम लोग भूल जाते हैं और मुझे दुख है। मुझे लगता है कि इसको हमें ध्यान रखना चाहिए। ओके, पंकज शर्मा जी, ओन करने की कोशिश, कोई भी इसको ओन करने की कोशिश करे कि हम अजय जी आ रहा हूं, पंकज जी के बाद आ रहा हूं। बहुत विचित्र बात है अपने आप में। राम तो बरसों से, आज से नहीं, हजारों साल से सबके हृदय में हैं। इससे पहले कहीं बाहर थे क्या वो? क्या हमारे हृदयों में राम नहीं थे? ये कैसी बात हो रही है? एक विग्रह आ रहा है, विग्रह की और उसकी प्रतीकात्मकता की उसका एक महत्व है। लेकिन विग्रह धर्म और आस्था नहीं है। भक्ति भीतर होती है, बाहर नहीं होती। बाहर की मूर्ति और मंदिर उसका एक मूर्त प्रतीक होते हैं। ओके, पंकज जी, जो तत्व है, मूल तत्व है, वो भीतर का है। वो वहां पर तो राम सबके मन में पहले से ही बैठे हुए हैं। ओके राहुल देव, पंकज शर्मा जी यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। एक मिनट, हाँ, अंतिम बात, आप अपनी बात पूरी कीजिए। लोग आ रहे हैं केवल वही राम भक्त हैं और जो नहीं आ रहे हैं वो राम भक्त नहीं है। ये कहना धर्म का अज्ञान है। ये कहना राम का भी मैं कहूंगा अपमान है और मानना है। ये बहुत गलत बात है। किसी को ये नहीं करनी चाहिए बात। पंकज शर्मा जी,